देश भर में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया गया। गुरु पूर्णिमा को आषाढ़ी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। रामगढ़ प्रखंड अंतर्गत छत्तर मांडू में आषाढ़ मास के एकादशी के दिन से पूर्णिमा तक 5 दिवसीय यज्ञ का आयोजन प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी किया गया। हालांकि कोविड-19 के कारण भक्तों का जमावड़ा नहीं लगा, लेकिन सादगीपूर्ण तरीके से यज्ञ की आहुति भक्तों के द्वारा की गई। वहीं आश्रमाचार्य गिरी बाबा ने कहा कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन लोग मंदिरों में देवों के गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। वेदों का ज्ञान देने वाले और पुराणों के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी का जन्म इस तिथि को ही पड़ता है। मानव जाति के कल्याण और ज्ञान के लिए उनके योगदान को देखते हुए उनकी जयंती को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। संजय नायक, सिटी न्यूज, रामगढ़। हमारा सत्य सनातन धर्म का सबसे बड़ा पूजा है। गुरु पूजा के बिना सब पूजा जितना भी अधूरा है। इसका प्रमाण हम लोगों को वेद में मिलता है कि इसका पूजा विष्णु शयनी एकादशी से प्रारंभ होता है। विष्णु शयनी एकादशी के मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों त्रिदेव जब अस्थिर हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो मात्र एक गुरु के चरण में ही क्रिया रहता है। ये जब तक देवठान एकादशी नहीं आता है तब तक गुरु महाराज दुनिया को चलाने के लिए, तीनों देव का कार्य को संपन्न करने के लिए तत्पर रहते हैं। और बिन गुरु हो ही कि ज्ञान, ज्ञान की हो ही विराग बिनो, बिना गुरु के ज्ञान हो नहीं सकता है। और जब ज्ञान अगर नहीं होगा तो विराग नहीं होगा, विराग नहीं होगा तो भक्ति कहाँ से आ सकता है। इसलिए गुरु के शरण में जाना अति आवश्यक है। संत महात्मा भी बार बार यही बात बोले हैं कि अगर है ज्ञान को पाना, गुरु की जा शरण भाई, जटा सर में रखाने से, भस्म तन में लगाने से, सदा फल मूल खाने से कभी मुक्ति को नहीं पाई। बने मूरत पुजारी है, तीर्थ यात्रा प्यारी है, करे व्रत नेम भारी है, भरम मन का मिटे नहीं। इतना ही नहीं, कोटि सूरज शशि तारा, करे प्रकाश मिल सारा, बिना गुरु घोर अंधारा, न प्रभु का रूप दर्शाही। गुरु के बिना कोई भी कार्य निष्फल हो जाता है और बिना गुरु का कोई कार्य सफलता नहीं मिलता है। इसलिए गुरु के शरण में जाना और गुरु का साल में एक बार गुरु पूर्णिमा मनाते हुए पूजा करना, यही हम लोगों का मूल धर्म है। काहे कि गुरु पूजा जो कर लिया उसका सब पूजा सार्थक होता है। जो गुरु पूजा नहीं